ये देखिए हम लोग के पास आज क्वेश्चन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू टेट बिट एंड कंपनीज मशीनरी अकाउंट। हम लोग को बताया बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 6 लाख रुपीज़ और मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019 दैट मीन सेम ईयर में ही सेम फाइनेंशियल ईयर में मशीनरी परचेज कर रहा है 2.5 लाख का और उसका जो बैलेंस था 1 अप्रैल मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में उसका बैलेंस था 6 लाख। और उसके बाद बोला ऑन 1 जनवरी 2020 अ मशीनरी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच वाज रुपीज़ 80,000 परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018 सोल्ड फॉर रुपीज़ 60,000। मतलब कि एक मशीनरी है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 1 जुलाई 2018 जिस दिन वो परचेज किया था उस दिन था 80,000 रुपीज़ और उसको वो 1 जनवरी 2020 में सेल आउट किया है 60,000 में। तो उसमें हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करना होगा और हम लोग को बोला डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उसमें हम लोग को बनाने क्या बोला, सो द मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टेट बीट एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हम लोग बैलेंस शीट को यहाँ इग्नोर करेंगे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ मशीनरी अकाउंट को शो करेंगे। हम लोग टेट बीट एंड कंपनीज मशीनरी अकाउंट को शो करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हम लोग को एक साल का मशीनरी अकाउंट शो करना है, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का हम लोग को मशीनरी अकाउंट शो करना है। और हम लोग को डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड में चार्ज करने बोला है, डेप्रिसिएशन का मेथड हम लोग को डिफाइन बोल दिया है, WDV मेथड है, मतलब कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दोनों सेम ही होता है। तो ये क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग को कैसे हो। तो ये देखिए होगी हम लोग का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ टेट बीट एंड कंपनी मशीनरी अकाउंट। हम लोग को मशीनरी अकाउंट शो करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और हम लोग को जो 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस बोल दिया है, हम लोग को 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस बता दिया है, टू बैलेंस BD कितना बताया हम लोग को 6 लाख रुपीज़ बैलेंस बोल दिया है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 लाख रुपीज़ बैलेंस। ये हम लोग का कब का बैलेंस बोला है, 1 अप्रैल 2019 को। उसके बाद हम लोग को बोला है कि मशीनरी परचेज किए 1 अक्टूबर 2019 को, तो उसका हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को मशीनरी परचेज किया 1 अक्टूबर 2019, अक्टूबर हम लोग का होता है 19, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के टू साइड में आएगा, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर एक हल्का सा नोट लिख देंगे, परचेज कितना का परचेज किया, 2,50,000। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि एक 1 जनवरी 2020 को एक मशीनरी जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 80,000 उसको परचेज किए थे 1 जनवरी, मतलब कि हम लोग 1 जुलाई 2018 को उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 80,000, उसको सोल्ड किए हम लोग 1 जनवरी 2020 को। हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना है उसका 60,000। तो हम लोग इसमें लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करेंगे। तो इसका हम लोग चेक देखते हैं वर्किंग। इसके यहाँ पर वर्किंग देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा वर्किंग नोट्स। फर्स्ट वर्किंग का हम लोग हेडिंग क्या देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी का वर्थ रुपीज़ कितना था, 80,000। इसका कॉस्ट दिखा लेंगे पहले, कॉस्ट एज ऑन 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 को हम लोग का कॉस्ट बोला था कितना, 80,000। तो इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। अब 18 में देखिए कितना मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, हम लोग का 18 में होगा, जुलाई में हम लोग परचेज किए, दैट मीन्स हम लोग का 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बिकॉज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हम लोग का। ये कैसे निकलेगा, 80,000 10% हम लोग को बोला है डेप्रिसिएशन इंटू 9 मंथ। तो यहाँ से हम लोग का डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो 80,000 का मशीनरी का फॉर द ईयर 2018 में हम लोग का 80,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ। तो ये हम लोग का आ गया 6,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन हम लोग का आ गया। तो ये आ गया हम लोग का 74,000। ये कब आया हम लोग का, इसका डेट हम लोग लिख लेते हैं 1/4/19। ये हम लोग का 1 अप्रैल 19, दैट मीन्स ये डेट में हम लोग का यहाँ पर जो बैलेंस BD है उसमें हम लोग का कुछ मशीनरी 74,000 का मशीनरी इसमें इंक्लूडेड है। अब हम लोग को बोला है कि वो 1 जनवरी 2020 को सोल्ड कर रहा है, तो उसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। डेप्रिसिएशन फॉर
अब देखिए 1 अप्रैल है, मतलब कि जनवरी में सोल्ड करा तो हम लोग उसको कुछ मंथ के लिए यूज़ किए हैं, तो हो जा रहा हम लोग का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 9 मंथ के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ किए हैं। फिर से देख लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 जनवरी को सोल्ड कर रहा है, मतलब कि 31 दिसंबर तक यूज़ किए इसको, और 31 दिसंबर तक हम लोग का 9 मंथ हो रहा है, तो यहाँ पर 9 मंथ लिखेंगे। क्योंकि हम लोग का ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो हम लोग इसमें ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं लेकर डेप्रिसिएशन, उसका जो बैलेंस दैट मीन 74,000 उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 74,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ। तो इसका हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे 74,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ। तो ये आ गया हम लोग का 5550, मतलब कि 5,500। इसको माइनस करेंगे इससे, तो हम लोग का आ जाएगा 68,450 हम लोग का कॉस्ट आएगा घर में। कितना आएगा हम लोग का, ये 1 जनवरी 2020 का है, और हम लोग का सेल वैल्यू कितना था, सेल वैल्यू हम लोग का बोला गया था 60,000 में सेल किया इसको, तो 8,450 ये हम लोग का हो गया लॉस। ये फिर से देखिए, ये वाला वर्किंग है, इंपॉर्टेंट वर्किंग है। ये हम लोग का कॉस्ट हो गया 1 जुलाई 2018 को, तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज के 9 मंथ का, बिकॉज हम लोग का जो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2019 तक हम लोग का 9 मंथ हो रहा है, तो हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज के 9 मंथ का, तो वो हम लोग का आ गया 6,000 रुपीज़। फिर हम लोग का आ गया कॉस्ट आ गया, ये कब आया, 1 अप्रैल 2019 को 74,000, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज के हम लोग 9 मंथ का, बिकॉज हम लोग का 1 जनवरी 2020 को सोल्ड हो रहा है, तो हम लोग का 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। हम लोग ये डेप्रिसिएशन हम लोग का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो इसमें हम लोग क्या किया, हम लोग इसमें हम लोग का जो बैलेंस है उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किए, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग इट ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट, वो हम लोग का रिटर्न, हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है, हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बैलेंस में। तो ये 74,000 बैलेंस है, इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए 10% 9 मंथ का, तो ये आया 5,500। तो इसमें हम लोग किए तो हम लोग का आ गया, सॉरी यहाँ पर 5,550 आया था, तो ये हो जाएगा हम लोग का 74,000 माइनस 5,550, तो ये हो गया 68,450। ओके, ये सही है हम लोग का। फिर उसके बाद हम लोग का जो कॉस्ट आ गया था 1,120 को हम लोग का कॉस्ट आया था 68,450। जो इस दिन हम लोग इसको सोल्ड किए, हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना है 60,000, हम लोग के घर में इस मशीनरी का कॉस्ट है 68,450, उसको हम लोग सोल्ड करें 60,000 में, दैट मीन्स 8,450 का हम लोग का लॉस हो गया, तो वो हो गया हम लोग का 8,450 यहाँ पर लॉस। तो इसका एंट्री अब हम लोग करेंगे यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में। अब ये देखिए, हम लोग का जो सेल का एंट्री होगा वो हम लोग का क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बिकॉज व्हाट कम्स इन, हम लोग का कैश आ रहा है, मशीनरी गोज आउट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। तब देखिए हम लोग को कब होगा, हम लोग का 1 जनवरी को सब एंट्री होगा, 1 जनवरी 2020 को बाई कैश अकाउंट, इसके नीचे एक नोट लिख देंगे सेल्स। ये कितना आ रहा है सेल्स हम लोग का 60,000, सेम डेट में हम लोग का लॉस हो रहा है बाई पीएल अकाउंट, ये क्या हो रहा है लॉस, कितना का लॉस हुआ 8,450। अब हम लोग का देखिए, अब हम लोग का जो, और हम लोग को उस डेट में हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा 9 मंथ का, ये जो 5,550 है ये डेप्रिसिएशन हम लोग को चार्ज करना होगा, बिकॉज हम लोग का यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ सिर्फ 19 तक का, और वो मशीनरी सोल्ड कर तो उसमें हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा सेम डेट में बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये कितना आया था डेप्रिसिएशन हम लोग का 5,550। जो मशीनरी सोल्ड हुआ उसका 3 एंट्री होता है हम लोग का, एक हम लोग का सेल का एंट्री आएगा, वो हम लोग का क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, दूसरा आएगा लॉस का, वो हम लोग का क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, थर्ड हम लोग का आएगा डेप्रिसिएशन का, वो क्या होगा हम लोग का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तीनों में हम लोग को मशीनरी कम की, हम लोग का कुछ मशीनरी हम लोग का जो 1 अप्रैल 2019 को अगर हम लोग का सेल हो जाता मशीनरी, तो ये जो एंट्री है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ये हम लोग का नहीं होता, बिकॉज क्योंकि हम लोग को उसको कुछ महीने बाद हम लोग का डेप्रिसिएशन सोल्ड हुआ है, तो हम लोग को उसमें कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, इसलिए हम लोग वो डेप्रिसिएशन चार्ज की वो हम लोग का 5,550 आ गया। ये हम लोग का लॉस हो गया, तो हम लोग का ये सोल्ड का एंट्री हो गया। अब हम लोग को कुछ बोला नहीं कि कोई मशीनरी परचेज किया उसी दिन।
अब हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना होगा फॉर द ईयर 2019। तो इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, फिर हम लोग अकाउंट क्लोज कर देंगे, हम लोग का अकाउंट बन जाएगा। तो ये हम लोग का सेकेंड वर्किंग होगा, डेप्रिसिएशन फॉर 2019 टू 2020। तो ये देखिए 6 लाख का जो मशीनरी है उसमें पूरा डेप्रिसिएशन तो हम लोग चार्ज करेंगे नहीं, बिकॉज क्योंकि उसमें से कुछ मशीनरी हम लोग सोल्ड कर दिए, याद रखिएगा। और वो मशीनरी जो हम लोग का ये 1 अप्रैल 2019 को है, और यहाँ पर देखिए 74,000 हम लोग का 1 अप्रैल 2019 जो मशीनरी सोल्ड किया उसका बैलेंस स्टूड हुआ था। तो इसको हम लोग 6 लाख से माइनस कर देंगे, 6 लाख माइनस 74,000, तो ये हम लोग का आ गया 526,000। यहाँ पर 74,000 माइनस करेंगे और इसमें हम लोग 10% निकालेंगे डेप्रिसिएशन। ये हम लोग का ऑलरेडी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, हम लोग का बैलेंस में हो रहा है। हम लोग देखिए ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बैलेंस में हो रहा है। अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट बता देते हैं। ये मशीनरी जिसका बैलेंस स्टूड हुआ है हम लोग का 1 अप्रैल 2019 को 6 लाख रुपीज़। तो ये मशीनरी में से हम लोग जो मशीनरी सोल्ड कर दी उसका कॉस्ट हम लोग उस डेट को हटा दिए हैं 74,000। तो ये मशीनरी हम लोग को पूरा 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, बिकॉज क्योंकि हम लोग का इसको कुछ ये 1 अप्रैल को था तो पूरा 12 मंथ का लगेगा ऑन। फिर एक नया मशीनरी परचेज किया था, याद रखिएगा ये वाला 2,50,000 1 अक्टूबर 2019 को। इसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ऑन 2,50,000 इंटू 10%। अब देखिए अक्टूबर को परचेज किया मतलब 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बिकॉज अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जैन फेब मार्च, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ये दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो ये हो जाएगा हम लोग का 5,26,000 का 10%, ये हो गया 5,260। फिर हम 2,50,000 का 10% इंटू 6 मंथ करेंगे, ये 1,250 आएगा, 12,500। ये आ गया 12,500। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019 ये हम लोग का आ जाएगा 31 मार्च 2020 का आ जाएगा हम लोग को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कितना हो जाएगा 52,600 प्लस 12,500। तो इसको ऐड करते हैं, ये आ गया 65,100 हम लोग का टोटल। अब बैलेंस निकालते हैं हम लोग बाय बैलेंस CD। यहाँ पर कितना है 6 लाख प्लस 2,50,000 तो 8,50,000 आ गया। $8,50,000 से सब माइनस कर देते हैं। 8,50,000 माइनस 65,100 माइनस 5,550 माइनस 8,450 माइनस 60,000, तो ये आ गया 7,10,900 हम लोग का। अब यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा हम लोग का 7,10,900। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का कंप्लीट सम। इसमें हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग का जो शुरू में जो डेप्रिसिएशन बोला था वो हम लोग का WDV मेथड में था। दैट मीन्स हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं था, हम लोग का वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में था। और हम लोग का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस में चार्ज होता है। इंस्टेड ऑफ चार्जिंग इट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट हम लोग का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस में चार्ज होता है। और हम लोग का देखिए ईयर का ओपनिंग में हम लोग का ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, तो हम लोग का डेप्रिसिएशन 6 लाख में चार्ज होगा। हम लोग का 1 अप्रैल 2019 को हम लोग का हुआ बैलेंस टू बैलेंस BD 6 लाख रुपीज़। फिर हम लोग 1 अक्टूबर 2019 दैट मीन सेम ईयर के हम लोग अक्टूबर के मंथ में हम लोग एक नया मशीनरी परचेज किया जिसका कॉस्ट है 2,50,000। फिर हम लोग बोला कि 1 जनवरी 2020 को एक मशीनरी सोल्ड किया जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 1 जुलाई 2018 को था 80,000। तो उसमें हम लोग उसका प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन किया। ये हम लोग का वर्किंग था प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करने का ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹80,000। तो हम लोग का कॉस्ट आया था 1 जुलाई 2018 को 80,000। उसमें डेप्रिसिएशन माइनस किए 9 मंथ का हम लोग का, बिकॉज क्योंकि हम लोग का डेप्रिसिएशन जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का था तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। फिर हम लोग का कॉस्ट आया 1 अप्रैल 2019, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किए 9 मंथ का, बिकॉज जनवरी 1 को सोल्ड किया है तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। तो उसमें हम लोग किए थे, हम लोग का आ गया कॉस्ट 1 जनवरी 2020 को। फिर उसको सोल्ड किया हम लोग 60,000 तो हम लोग का लॉस आ गया 8,450।
तो यहाँ पर उसको पुट कर दिया कैश अकाउंट, ये सेल्स का हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, ये वो मशीनरी जिसका डेप्रिसिएशन किया 9 मंथ का, 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक का 9 मंथ का ये हो गया। और ये हो गया हम लोग का डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2020, मतलब कि हम लोग का 2019 से 2020 का डेप्रिसिएशन। वो जो 6 लाख में से जो मशीनरी सोल्ड किया उसका कॉस्ट को हटा के लेफ्ट ओवर मशीनरी जो हम लोग का बचा बैलेंस, उसमें हम लोग 10% का डेप्रिसिएशन निकालें, और जो नया मशीनरी परचेज किया तो उसमें 6 मंथ का 10% के हिसाब से निकालें। तो वो दोनों को ऐड करके यहाँ पर रखें और हम लोग का बैलेंस CDBD कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। ये देखिए, ये हो गया हम लोग का पूरा क्वेश्चन का ओवरव्यू। पिछले वाले वीडियो में हम लोग का थोड़ा कट हो गया था, उसके कारण यहाँ पर एक बार फिर से ओवरव्यू दे दिए।